मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं आराधना संदेश मिनिस्ट्री के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन की सेवा कर सकूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ब्रदर एमरल्ड डी सिंह साहब का और ब्रदर हिमांशु का, जिन्होंने आराधना संदेश मिनिस्ट्री के इस फेसबुक पेज पर लाइव आकर मुझे अवसर दिया है कि मैं अपने बाइबल अध्ययन को आप सबके साथ बांटूं। और जो उनका थीम है इन 40 दिनों में, जो लेंटन सीजन है, वह है योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 12वां पद। और वहाँ पर लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, तो भी अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। आइए हम प्रार्थना करें और इस वचन को हम और आगे पढ़ लें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इन उपवासकालीन दिनों में आप हमें अपने पास आने देते हैं प्रभु, आपके वचन को सीखने और समझने के लिए, ताकि हम अपने जीवन को ध्यान से देखें और जो जीवन हमने अपने ऊपर केंद्रित किया है वो सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, सांसारिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए, लेकिन हम अपने मार्ग से भटक गए हैं प्रभु। और वो मार्ग जो हमें प्रभु यीशु मसीह के सलीब के पास ले जाता है, उससे दूर हुए हैं। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आज आप हमसे बात कीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए, हम समझ सकें प्रभु कि हम कहाँ खो गए हैं, ताकि हम आपके नज़दीक आएं और इन उपवास काल में, लैंड डेज में प्रभु, हम और अपने आत्मिक जीवन को अच्छा करें, जो कमियां हैं उन्हें दूर करें और प्रभु आपके पास लौट आएं। सब बातों में हम आप पे विश्वास करते हैं और वे प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर, आमीन। आप निकाल लीजिए मेरे साथ योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, उसके 12 से और आगे के पद तक हम पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अनबलि और अर्ध दिया जाए। सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुलाओ, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई ना होने दे। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ गया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है और हम आज इसके अध्ययन से अपने जीवन को ध्यान से देखेंगे। जब हम योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें एक संदेश मिलता है कि हम मन फिराएं और मन फिराकर हम लौट आएं, ताकि हमारे पाप मिटाए जाएं और परमेश्वर की सम्मुख से विश्रांति यानी शांति के दिन हमारे पास लौट आए। हमारे शांति खो चुकी है,
और उसका कारण है हमारा जीवन, हमारा पाप। योएल एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो यहूदा के लोगों के पास परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। योएल एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो सदर्न किंगडम में भेजा गया ताकि परमेश्वर की उस जाति को, जो यहूदा जाति है, उसको परमेश्वर की ओर से संदेश दे। परमेश्वर ने उस समय अपना संदेश लेकर योएल को भेजा, और ये वो समय था जब टिड्डियों के द्वारा परमेश्वर ने उस पूरे स्थान के ऊपर एक तबाही मचा दी थी। यानी परमेश्वर ने वहां के लोगों को दंड देना शुरू किया था। और हम इस बात को समझते हैं कि कई बार हमारे जीवन के अंदर या हमारे समय में जो नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, हमें समझना चाहिए कि ये परमेश्वर की ओर से आती है। क्योंकि जब हम इस बात को जानते हैं कि ये पृथ्वी, ये संसार, ये ब्रह्मांड सब कुछ परमेश्वर के अधीन है और एक पत्ता भी परमेश्वर की इच्छा के बगैर यहां हिल नहीं सकता, तो जो नेचर परमेश्वर ने अपने कंट्रोल में रखा है, वो क्यों मनुष्य के विपरीत जाकर एक भयानक स्थिति को पैदा करता है। तो जब जब नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं, विपदाएं आती हैं, आफतें आती हैं, बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं और तरह तरह की ऐसी समस्याएं आती हैं जिससे मनुष्य का मन दुखी हो जाता है, डर जाता है, उस समय उस मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि ये आपदाएं हमारे जीवन के ऊपर क्यों आई हैं, और ये परमेश्वर के द्वारा भेजी जाती हैं ताकि हम रुक कर अपने जीवन को ध्यान से देखें और ये जानें कि हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं, कौन सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या ये जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार है या नहीं है। और यदि हम ये ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हमने परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया है और अब हम एक ऐसे मार्ग पर चले गए हैं जिस पर चलने की इच्छा हम रखते हैं। उसका परमेश्वर के वचनों से, उसकी आज्ञाओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने अपने जीवन को सेल्फ सेंटर्ड लाइफ में बदल दिया है। वो जीवन जो सिर्फ हमारे ऊपर केंद्रित है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर केंद्रित नहीं है। इसलिए हमें हर उस घटना से ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये मेरे परिवार पर क्यों आई है, ये मुझ पर क्यों आई है, ये मेरी कलीसिया के ऊपर एक घटना क्यों आई है। वाई गॉड अलाउड दिस टू हैपन, क्यों हुआ कि परमेश्वर ने इस तरह की घटनाओं को हमारे जीवन में आने दिया। दूसरा शमूएल उसका 3 अध्याय 21वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, ये दाऊद के दिनों की घटना है। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। अकाल का पड़ना परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर ने नियत समय ठहराया है। नियत समय पर वर्षा होती है, भूमि को उपज परमेश्वर देता है, खाने वाले को अन्न मिलता है, और ये समय और काल परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं। लेकिन हम यहां देखते हैं 2 शमूएल 21वां अध्याय उसके पहले पद में, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये हुआ क्यों है? आखिर मेरे समय में ये अकाल क्यों आ रहा है? यहोवा ने उससे क्या कहा था कि शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण तुम्हारे ऊपर ये अकाल आया है। और जब उस पाप की क्षमा मिल गई, यानी दाऊद ने और उसके लोगों ने जब परमेश्वर के सम्मुख जाकर क्षमा की याचना की और उनको क्षमा मिली, तब बाइबल में लिखा है कि अकाल समाप्त हो गया। कभी कभी लंबी बीमारी भी हमारे जीवन के अंदर पाप के कारण आती है। कई बार ऐसा होता है
कि हम बहुत समय तक बिस्तर पर रहते हैं, परेशान होते हैं, शारीरिक पीड़ा में होते हैं, हमें सोचना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ये समस्या मेरे जीवन में क्यों आई है। और ऐसी घटना हमें बाइबल में मिलती है जिससे हम ये जान सकते हैं कि ये जो लंबी बीमारियां आती हैं, कई बार वो हमारे पापों के कारण आती हैं, कई बार तो हमारे शारीरिक की कमजोरी की वजह से आती है, कई बार हमारी जीवन के अंदर समस्याएं होती हैं, हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं तो पाप के कारण भी आती हैं। और आपने पढ़ा है इस बात को कि जब यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष के उस व्यक्ति को चंगाई दी थी जिसने 38 वर्ष तक शरीर की पीड़ा को सहा था और वो बीमार था, और एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसके पास आ गए और उससे यीशु मसीह ने कहा था कि क्या तू चंगा होना चाहता है। और उसने संसारिक रीति से प्रभु यीशु मसीह के सामने ये बात रखी थी कि हे प्रभु, जब स्वर्गदूत आकर इस जल को हिलाता है तो मेरे पास कोई नहीं है कि मुझे वो इसके नीचे उतार दे, पानी के अंदर नीचे उतारे। तो मैं इस घटना को आपके सामने बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने उससे चंगाई दी, लेकिन एक वार्निंग भी दी थी। जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना का 5वां अध्याय उसका 14वां पद, वहां पर यीशु मसीह को एक बार वही 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति जो चंगाई को प्राप्त कर चुका था, जब वो एक दिन आराधनालय में मिला तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा था। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो 38 वर्ष तक वो बीमार रहा था उसका कारण क्या था। यीशु मसीह ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। यह है वार्निंग। यीशु मसीह ने कहा, देख तू चंगा हो गया है, अब पाप मत करना, क्योंकि पाप करने की वजह से ये बीमारी तेरे ऊपर आई थी। और फिर यीशु मसीह ने उससे कहा, ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस जीवन से बाहर निकल जा, निकला उस जीवन से जो पाप का भरा हुआ जीवन था, क्योंकि अगर तू उस पाप भरे जीवन में पड़ा रहेगा तो याद रख, अभी तो 38 वर्ष तक तू बीमार रहा, लेकिन इससे भी बड़ी बीमारी तुझ पर आ सकती है। इसको पढ़ने के बाद आप ये बात को महसूस करेंगे कि हमारे ऊपर जो बीमारियां और परेशानियां आती हैं उसमें से एक बड़ा कारण हमारा पाप भरा जीवन भी होता है। और इसीलिए पौलुस ने हमें कई बार कई बातों के लिए समझाया भी है। और पौलुस जो है वो परमेश्वर के ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने कलीसिया और मंडली के लोगों को सही मार्गदर्शन दिया है। और वो ये कहते हैं कि जब तुम परमेश्वर के भवन में जाओ तो तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जब तुम प्रभु भोज लो तो तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि यदि तुमने प्रभु भोज लेते वक्त इसको उतना आदर नहीं दिया, उसको स्थान नहीं दिया, अपने पापों से तुम नहीं फिरे हो, तो याद रखो कि तुम पर बहुत समस्याएं आ सकती हैं। और अगर आप पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 30वां पद पढ़ें, 1 Corinthians चैप्टर 11 वर्स 30, वहां लिखा है, इस कारण कि तुमने प्रभु भोज को सही तरीके से नहीं लिया है, इस कारण तुम में बहुत से निर्बल हैं और रोगी हैं और बहुत से सो गए। बाइबल में जब ये भी शब्द आता है कि बहुत से सो गए, इसका मतलब होता है कि तुम में से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। और कारण क्या है यह भी स्पष्ट किया गया है। कारण लिखा है, जो लोग प्रभु भोज गलत रीति से लेते हैं, 27वें पद में ये लिखा हुआ है, उनके लिए ये वार्निंग है। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 27वां पद, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए जब भी आप प्रभु भोज के अंदर जाते हो, याद रखिए कि आपका मन साफ होना चाहिए। आपके मन में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए जलन, किसी के लिए ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए जो आपके विरुद्ध पाप ठहरे, बल्कि सबको उसी तरह क्षमा करो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको क्षमा किया है। और जब हम प्रभु भोज के लिए जाते हैं तब हम क्या कहते हैं
हे प्रभु, मैं एक पापी हूं, तेरे पास आया हूं, तू मुझे पापों से क्षमा दे, मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, और तेरे इस लहू और तेरे इस बदन को, जिसकी वजह से मैं शुद्ध किया जाऊंगा, मुझे ग्रहण करने की अनुमति दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं पापी था और तूने प्रभु मेरे लिए मेरे पापों के लिए अपना बलिदान दिया है। इसलिए जब कभी ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या ये भयंकर बीमारियां आती हैं, तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम विचार करें कि इस आपदा के कारण परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर क्या समझाना चाहता है। चाहे आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए या मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो मुझे अच्छा होगा कि हम ये सुने, हम ये जाने कि परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है। ऐसा मत कहिए कि ये नेचुरल प्रॉब्लम है, ऐसा मत कहिए कि ये दूसरे व्यक्ति की गलती से मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं तो सही चला रहा था। लेकिन क्या वो परमेश्वर जो आपको बचपन से आज तक हर विपदाओं समस्याओं से बचाता रहा है, उसका हाथ इतना छोटा हो गया है कि वो एक एक्सीडेंट से आपको ना बचा सके? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर वो छोटी चीज जो आपके शरीर को पीड़ा लेके आती है, वो आपको ये याद दिलाना चाहती है कि प्रभु इस पीड़ा से, इस समस्या से आपको कुछ सिखाना चाहता है। और ये अपॉर्चुनिटी है कि हम सीखें। खुदा हमें बहुत सारी चीजें सिखाना चाहता है, बल्कि मुझे और आपको तो इन बीमारियों परेशानियों में प्रार्थना करना ज्यादा चाहिए, ताकि हम प्रभु से इस घटना, इस बीमारी, इस परेशानी के लिए पूछें कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर यह समस्या क्यों आई है। पिछले कुछ वर्षों पहले एक भयंकर बीमारी हमारे संसार में आ गई थी, कोरोना काल था। वो भी समय था जब हमने आत्मिक चिंतन किया, हमने बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत परमेश्वर का वचन सुना, अपने अपने जीवनों को सही करने के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगी, रोए गिड़गिड़ाए हम, और परमेश्वर ने क्षमा किया। और एक बार फिर परमेश्वर ने वो भवन भी खोल दिए जहां हम आराधना करते थे, हमारे घरों को भी खोल दिया जहां से हम बाहर निकल सकते थे। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको स्पष्ट वार्निंग देता है कि जिसको मैं बंद कर दूं उसको कोई खोल नहीं सकता, और जिसको मैं खोल दूं उसको कोई बंद नहीं कर सकता। तो जो दरवाजे परमेश्वर ने उन दिनों में बंद किए थे, वो परमेश्वर की ओर से थे। तरीका कोई भी हो सकता है। चाहे एक छोटा वायरस आया था, उसके द्वारा मैं और आप जो है संसार से अलग होकर इसलिए एक कमरे में बंद हुए ताकि हम जान सकें कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। तो हम आज जो वचन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं वो है योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक, और मेरे साथ आप उसका पहला अध्याय भी निकालिए। यहां भी मेरे और आपके लिए कुछ मार्गदर्शन है। योएल नबी को जब परमेश्वर ने भेजा तो योएल नबी ने एक संदेश दिया, और वो लिखा है दूसरे पद से, हे पुरनियों। वो बड़े लोगों से, बड़े उम्र के लोगों से कहता है, जवानों से कहता है, सबसे कहता है। क्या कहता है? सुनो, हे देश के सब रहने वालों, कान लगाकर सुनो। ऐसे ही मत सुनो, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। और यह मनुष्य की सबसे गंभीर समस्या है कि वो परमेश्वर के वचनों पर कान नहीं धरता। इसीलिए यीशु मसीह बार बार कहते थे, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर तुम कान बंद करके रहते हो तो याद रखो कि तुमने मेरी आवाज को अपने जीवन में उतरने से रोक रखा है। इसलिए परमेश्वर का वचन योएल नबी के मार्फत कहता है, पहले अध्याय के दूसरे पद में, हे सब रहने वालों, कान लगाओ, सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, ये जो काल तुम्हारे जीवन में निकल गया, जिसे मैंने तुम्हारे को चेतावनी के रूप में दिया था, जिसे तुम भयंकर बीमारी का कोरोना काल कहते हो, क्या कभी तुम्हारे बाप दादों के जीवन में भी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ तो याद रखो कि तुम्हें, तीसरे पद में लिखा है, अपने बच्चों से इसका वर्णन करना। वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी से करें। मुझे और आपको
इन बड़ी बड़ी समस्याओं से कि ये क्यों आई हमारे जीवन में, और कैसे हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हम पापी हैं, और कैसे हमने पापों की क्षमा मांगी, और कैसे परमेश्वर ने हम पर दया की, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो करुणा निधान है। उसने जब ये समस्या भेजी तब हम सब फिर गए, और उसने ये जो दुख हमें दिया, उस दुख से वो पछताया, और उसने उस भयंकर बीमारी को अपने पास से ले लिया। जिन लोगों ने गलतियां की, जिन्होंने सरकारी आज्ञाओं की पालना नहीं करी और वो बाहर निकले, चाहे उनका कैसा भी जीवन रहा हो, चाहे उनका कितना भी अच्छा आत्मिक जीवन रहा हो, उन्होंने हमारे परमेश्वर के वचन की उस आज्ञा के विपरीत जाकर घर से बाहर कदम रखा। उनको इसलिए इन्फेक्शन हुआ, कोरोना काल में उनकी डेथ इसलिए हुई क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बात स्पष्ट कहता है कि तुम अधिकारियों के, जो तुम्हारे राजा हैं, तुम पर राज करते हैं, तुम उनकी आज्ञाओं का पालन करना। जो तुम्हारे हाकिम हैं, उनकी आज्ञाओं का तुम पालन करना। यदि आप में से जिन लोगों ने उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं की और बाहर निकल गए, उनको उस वायरस ने जकड़ लिया और उनको मौत का सामना करना पड़ा। मैं किसी व्यक्ति के बारे में ये नहीं कहता कि उसका आत्मिक जीवन कैसा था और क्यों उसकी मृत्यु हुई, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूं कि या तो कोई व्यक्ति वायरस लेके हमारे घर में आ गया, या हमने खुद जाकर वायरस को समझ लिया। तो हमें अपने बच्चों को ये बात बतानी है और उनसे कहना है कि ये बातें जरूर बताना कि हमने पाप किया था। और सबसे बड़ी मुश्किल बात यह होती है कि हम परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने अपने पापों को स्वीकार नहीं करते, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। लेकिन बाइबल वो पुस्तक है जो हमें ये सिखाती है। बाइबल के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐसे कैरेक्टर्स हुए हैं जिनके विश्वास को देखकर हम अपने विश्वास को बढ़ाते हैं, लेकिन उनके जीवन में भी बहुत सारी कमियां रही, उनके जीवन में भी बहुत गलतियां हुई, उनके जीवन में भी पाप हुए। लेकिन बाइबल के अंदर उनकी अच्छाइयों के साथ साथ उनके पापों का वर्णन किया गया है। और वो वर्णन इसलिए किया गया है ताकि मैं और आप ये देखें कि जिन लोगों पे परमेश्वर ने दया की, जिन लोगों को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, अपने वचन की सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने जिनके द्वारा बड़े बड़े काम किए, उनसे भी गलतियां हुई, उनसे भी पाप हुए, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्षमा किया, उनको फिर कर वापस अपने पास बुला लिया। और वो गलतियों से हम आज भी सीखते हैं, चाहे वो अब्राहम की नेग्लिजेंसीज रही हो, उसकी कमजोरी रही हो, चाहे वो दाऊद की गलतियां रही हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति की गलतियां रही हो, लेकिन हम जानते हैं कि वो भी हमारे तरह साधारण से मनुष्य थे। लेकिन उनकी गलतियां हमें एनकरेज करती हैं कि यदि हम अपने पापों से फिर कर परमेश्वर के पास आ गए तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में धीरज लगाए बैठा है। और यही बात हमें अपने बच्चों को बतानी है कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई पाप हो जाए, कोई गलती हो जाए तो डिस्करेज होकर मत बैठे रहना, बल्कि परमेश्वर की वेदी के पास आकर कहना, प्रभु मुझसे गलती हुई है, मैं पापी हूं और मैं तेरे पास इसलिए आया हूं कि तेरा धन्यवाद करूं, तूने मुझे अपना जीवन देखने का अवसर दिया। ये लैंड डेज तूने मुझे इसलिए दिए कि मैं किसी और इंसान की तरफ ना देखूं, बल्कि मैं अपनी ओर देखूं, और जो कमियां मुझ में हैं वो मेरे प्रभु तेरे वचन और तेरी आज्ञाओं के अनुसार दूर कर लो। तो योएल नबी इस बात को परमेश्वर से वचन लेकर कहते हैं। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक को खोले रखिए, उसके पहले अध्याय के 4 पद में लिखा है, जो कुछ गाजान नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया, जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा वो येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो येलेक नामक टिड्डी से बचा वो हासील नामक टिड्डी ने खा लिया। और परमेश्वर मुझे और आपको इस रात्रि में यही समझाता है कि मैंने जो विपदा उन लोगों के ऊपर भेजी थी जो सदर्न किंगडम में रहते थे, यहूदा के उन निवासियों को, उनको ये बताया कि ये जो अकाल तुम पर पड़ा है, ये जो टिड्डियां तुम्हारे जीवन में आ गई और तुम्हारा धान खा गई हैं, वो एक के बाद एक मैंने इसलिए भेजी क्योंकि तुमने मेरी आज्ञाओं की अवहेलना की है और तुमने मेरे वचनों के विपरीत काम किया है। इसलिए कि जो चीज मेरे अंदर अच्छी थी वो सब चीजें धीरे धीरे इसलिए चली गई
क्योंकि मैंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं किया है। और ये बातें जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना चाहता है वो 5वें पद में लिखी है। योएल नबी की पुस्तक 1 अध्याय 5वां पद, हे मतवालों जाग उठो और रो। परमेश्वर किससे ये बात कह रहा है? किसको जगाने की बात कहता है परमेश्वर? कौन है ये मतवाले लोग? ये आज के समय के उन लोगों के लिए लिखा गया है जो बोलते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया, हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, जिन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस का घमंड है, जो मतवाले हैं अपनी धार्मिकता के ऊपर, जो ये सोचते हैं कि हम वो लोग हैं जिनसे कभी कोई पाप हो नहीं सकता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपके पाप मिटाए गए हैं क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसके लहू के द्वारा आपके पाप मिटाए गए हैं। लेकिन यह बात कभी मत भूलना कि शैतान आपके जीवन के अंतिम दिन तक आपके पीछे पीछे चलेगा और वो जब मौका मिलेगा आपको परीक्षा में डालकर आपसे पाप कराएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मतवालों, ये सिर्फ शराबियों के लिए नहीं कहा गया है, ये उन लोगों के लिए क्या गया है जो सेल्फ राइचियसनेस के घमंड में भरे हुए, उस मदिरा को पीकर आनंदित हैं कि हम तो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, उसके अपने लोग हैं, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जब हम पुराने नियम के अध्यायों को पढ़ते हैं ना, तो हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं। और जब पीड़ाएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, तो भजन संहिता 91 बहुत पढ़ा जाता है और उससे बहुत क्लेम किया जाता है। और वहां पर हम कहते हैं कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर तो कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो बीमारियों से मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम्हारी तरफ एक तरफ 1000 और दूसरी तरफ 10,000 पड़ेंगे, लेकिन कोई विपदा और आपदा तुम्हें छू नहीं सकती। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको ये दिन इसलिए दिए गए हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, अपने अपने जीवन को ध्यान से देखें और हमें ये सोचना चाहिए कि क्या पिछले वर्ष जो कमजोरियां और गलतियां मेरे जीवन में थी, क्या आज भी 1 साल के बाद भी मैं उन पापों को, उन गलतियों को अपने जीवन से दूर कर पाया हूं या नहीं कर पाया हूं? अगर वही समस्याएं, वही कमजोरियां, वही पाप आज भी मेरे जीवन में हैं, तो ये जो उपवास काल है वो मेरे और आपके जीवन के लिए व्यर्थ ठहरा। मुझे और आपको देखना चाहिए, पिछले वर्ष जब मैंने और आपने उपवास काल में परमेश्वर से प्रार्थनाएं की थी, हे प्रभु हमें क्षमा कर, और प्रभु ने हमें क्षमा किया और मौका दिया कि आओ और मेरे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करो, ताकि लोग तुम में से उस प्रकाश को देखें जो प्रकाश मैंने तुम्हें दिया। यीशु मसीह ने कहा था, जगत की ज्योति मैं हूं। लेकिन फिर यीशु मसीह ने कहा, अब लोग तुम्हारे जीवन में वो ज्योति देखना चाहते हैं। जब मैं संसार से चला जाऊंगा, जब मैं स्वर्ग में होऊंगा, तो लोग मुझे देखना चाहते हैं और वो तुम्हारे जीवन में देखेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि अब जगत की ज्योति तुम हो। तो मेरे और आपके जीवन में फल लगने चाहिए, वो आत्मिक फल, वो आत्मा के फल जो मुझे और आपको यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार चलने के उपरांत पवित्र आत्मा के द्वारा मिले हुए। और यीशु मसीह चाहता है, यूहन्ना के 15वें अध्याय के अंदर 16वें पद में लिखा है, तुम जाकर फल लाओ। इसलिए क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर मसीही विश्वासी के जीवन में आत्मिक फल लगने चाहिए और वो आत्मिक फल दिखने चाहिए। लोग आपके जीवन को देखकर कहें कि हां प्रभु, ये परमेश्वर का जन है, इसकी संगति से मुझे आनंद मिलता है। ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के 16वें पद में स्पष्ट तौर से कहा है, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हमारे जीवन में आत्मिक फल आने ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखने चाहिए और वो बने रहने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन की गवाहियां देते हुए कहते हैं कि आज के 20 साल पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और पवित्र आत्मा में मुझे मिल गई है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए, वो दिन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा
जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया और यीशु मसीह के वचनों के अनुसार आपने जीवन व्यतीत किया। लेकिन परमेश्वर आज आपके जीवन में वो बात देखना चाहते हैं कि जिस दिन आपने अपने पापों से छुटकारा पाकर यीशु मसीह को ग्रहण किया था, उस दिन से आज तक के जीवन में आपके जीवन में कितने आत्मिक फल लगे हैं, आज आपकी स्थिति क्या है। मैं आपको डिस्करेज नहीं करता हूं कि उस दिन को आप याद नहीं करें, करिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस दिन में इंटरेस्टेड नहीं है जिस दिन में उसने आपको बचाया था। वो इस चीज में इंटरेस्ट रखता है आज आपके जीवन से कितने आत्मिक फल दिखते हैं, कितने लोग आपके जीवन से प्रभावित होकर आपसे आशीष पा रहे हैं। क्योंकि अब हमारा प्रभु परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है और उसने मुझे और आपको इस संसार में इसलिए रख छोड़ा है कि मैं और आप उसके आज्ञाओं के अनुसार चलकर लोगों को उसके पीछे चलने के लिए उत्साहित करें और उसका मार्ग दिखाएं और कहें आओ हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करें। लेकिन इसके पहले मुझे और आपको अपना मन साफ करना पड़ेगा, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करनी पड़ेगी, वो पाप भी जो जानकर हमने किए और जो पाप अनजाने में हुए। लेकिन हम जानते हैं कि वो काम जो परमेश्वर के वचन के विपरीत हुए हैं, वो काम मैंने किए। वो कोई भी परिस्थिति रही हो, चाहे शैतान ने मुझे गिरा दिया हो, लेकिन मुझसे पाप हुए हैं। इसलिए योएल भविष्यवक्ता जो हैं वो बात जो कहते हैं वो ये कहते हैं 12वें पद में योएल कहता है मनुष्यों का आनंद जाता रहा। पहले योएल का पहला अध्याय उसका 12वां पद देखिए, वो कहते हैं दाख लता सूख गई, अंजीर का वृक्ष कुमला गया है, अनार ताड़ वे सेव वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। योएल नबी कहते हैं अपने अपने धन घर में देखो, अपने अपने दिल में देखो, अपने अपने परिवार में देखो, अपने अपने मंडली में देखो, क्यों तुम्हारा आनंद और हर्ष चला गया है, क्यों तुम्हारे मुंह लटके हुए हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब खुशी हमारे जीवन से दूर हो जाती है तो हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए उसका कारण क्या है। हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं, हमारे घर में फसाद हो रहे हैं, हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे में कमियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। क्या कारण है कि हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं? वो आनंद कहां चला गया हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, जो कुछ समय पहले था? क्या ये वो बातें नहीं जो शैतान ने हमारे हृदय में बीज के रूप में बो दी? क्या हम दूसरों का अन्याय करने लगे हैं, दूसरे के कामों को देखकर ये सोचने लगे हैं कि ये व्यक्ति गलत है, मैं तो सही हूं, मैं तो गलत नहीं। और जब आपके जीवन से आनंद चला जाए तब आपको जानना चाहिए कि आप एक बैक स्लाइडर हैं, आप परमेश्वर के वचन से पिछड़ गए हैं, आप यीशु मसीह से दूर हो गए हैं। यीशु मसीह का एक सच्चा चेला हर परिस्थिति में आनंदित रहेगा। उसके जीवन में चाहे कठिनाइयां आए, बीमारियां आए, परेशानियां आए, परीक्षा आए, वो हमेशा आनंदित रहेगा। इसलिए पौलुस रसूल ने फिलिपियों के 4 अध्याय के 4 पद में कहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले एक मसीही विश्वासी हो, आप कहते हो कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं, तो आपके जीवन में आनंद हमेशा रहना चाहिए, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए। एक मसीह के सांसारिक विपरीत परिस्थितियों में भी आनंद की अनुभूति होती रहेगी। लेकिन यदि आप इन परिस्थितियों में कुड़कुड़ाते हो, आप कहते हो कि मैंने प्रभु तेरी इतनी सेवा की, मैंने तेरे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत किया, मैंने प्रार्थनाएं की, तेरे वचन को पढ़ा, मैंने लैंड डेज ऑब्जर्व किए, लेकिन फिर क्या कारण है कि मेरे जीवन के अंदर आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। ये कुड़कुड़ाहट जो आपके अंदर होती है, उसके लिए इस बात को आप समझ लीजिए कि यदि आप परमेश्वर के विपरीत कुड़कुड़ाते हो, मनुष्यों के अंदर आप गलतियां निकालते हो, शिकायतें करते हो, आप एक बैक स्लाइडर हो जो पिछड़ गए हो अपने मसीही जीवन में। इस्राएली लोग कब कुड़कुड़ाते थे, याद है आपको? वो जंगल में थे, जब वो जंगल में थे और उनको बगैर मेहनत किए
परमेश्वर रोज सुबह शाम भोजन कहलाता था मन्ना के रूप में। उस भोजन को खाने के बाद भी वो कुड़कुड़ाते थे और कई परिस्थितियां ऐसे आईं जब वो कुड़कुड़ाते थे। इसलिए पौलुस रसूल ने पहला कुरिन्थियों, मेरे साथ निकालिए आप, कुरिन्थियों का पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 10 और 11 पद के अंदर उसने पौलुस ने कितनी अच्छी बात मेरे और आपके लिए कही है। देखिए, ना तुम कुड़कुड़ाओ, मत कुड़कुड़ाओ जैसे वो इस्राएली कुड़कुड़ाते थे। ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने के वाले के द्वारा नष्ट कर दिए गए। कुड़कुड़ाने की वजह से परमेश्वर के सम्मुख से हम हमेशा के लिए हटा दिए जाते। और आगे क्या लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, किन पर? इस्राएलियों पर पड़ी, वो दृष्टांत की रीति पर थी। वो मेरे और आपके लिए एक एग्जाम्पल्स के रूप में परमेश्वर के वचन में ओल्ड टेस्टमेंट में लिखी गई हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए कितनी बड़ी बड़ी भलाई की, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे। और कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, मरमरिंग करना ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए ये लिखा है 11वें पद के अंदर, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंत के समय में रहते हैं लिखी गई हैं। ये जो बातें लिखी गई हैं ना, जिसमें भी पौलुस ने या यीशु मसीह ने ओल्ड टेस्टमेंट का रेफरेंस दिया है, वो हमारे जीवन में इसके लिए इसलिए लिखी गई हैं ताकि वो जो घटनाएं उस समय हुई उससे मैं और आप शिक्षा प्राप्त करें और वो गलतियां जो उन्होंने नहीं की वो हम ना दोहराएं। चाहे वो गलती दाऊद बादशाह ने की हो, चाहे वो गलती सुलेमान राजा ने की हो, चाहे अब्राहम ने की हो, चाहे याकूब ने की हो, किसी ने भी की हो, अगर वो लिखी गई है तो वो इसलिए लिखी गई है कि मैं और आप उन गलतियों को दोबारा ना करें। वो हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं। इसलिए अगर हम अपने घर में या मंडली में छोटी छोटी बातों के लिए कुड़कुड़ाते हैं तो सावधान हो जाइए और कुड़कुड़ा बंद कर दीजिए। मैं बहुत बार ये बात को महसूस करता हूं कि घर में अगर खाना अच्छा नहीं बना है तो घर के लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं। पुरुष कुड़कुड़ाते हैं, पति कुड़कुड़ाते हैं, बच्चे भी कुड़कुड़ करने लगते हैं। उनकी पसंद का भोजन नहीं बने तो कुड़कुड़ाने लगते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप में से एक भी व्यक्ति जो मेरे इस संदेश को सुन रहा है, अगर वो घर में बने हुए भोजन के लिए कुड़कुड़ाता है तो याद रखिए, उन तस्वीरों को देखिए, उन गरीब लोगों को देखिए जहां पर अकाल पड़ा है, उन अफ्रीकन कंट्रीज के बच्चों को देखिए जिनके शरीर भोजन नहीं मिलने की वजह से सूख गए हैं, उन भिखारी लोगों को देखिए जिनको भोजन नहीं मिलता, जो हाथ फैलाकर लोगों के घरों के आगे घूमते रहते हैं। आपको परमेश्वर दोनों समय भोजन देता है, उसका धन्यवाद कीजिए जैसा भी भोजन आपको मिल रहा है, लेकिन कुड़कुड़ाइए मत, वरना यदि परमेश्वर का मन दुखी होकर आपके से उसने अपनी नजर हटा ली तो जो भोजन आपकी प्लेट में सर्व किया जाता है वो आपसे हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। जैसा योएल नबी के समय में इन लोगों के साथ हुआ कि एक टिड्डी ने आकर ये खा लिया, जिससे बचा तो दूसरी टिड्डी आ गई, वो खा गई, और अगर उससे बचा तो तीसरी टिड्डी आ गई और वो खा गई। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि छोटी छोटी बातों में कंप्लेन करना, दिन भर कुड़कुड़ाते रहना, खुद को के बारे में बोलते रहना कि परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, याद रखिए एक दिन अगर आपने कुड़कुड़ाहट बंद नहीं करी तो आपके जीवन में भी वही टिड्डियां आ जाएंगी जो उस समय के लोगों के जीवन में आ गई, क्योंकि उन्होंने कुड़कुड़ाहट बंद नहीं करी, उन्होंने अपने पापों की तरफ से अपनी नजर फेर ली, उन्होंने परमेश्वर की तरफ से नजर फेर ली और अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार व्यतीत करते रहे। योएल नबी इस बात को स्पष्ट तौर से कहते हैं कि जब खुशियां आपके जीवन से चली जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। ये आपको दूसरे योएल नबी के दूसरे अध्याय के अंदर आपको मिलेगा, उसके 12 से 14 पद में जो हमने आज पढ़ा, वहां के क्या लिखा है मैं आपके लिए दोबारा पढ़ देता हूं, जो लोग लेट मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए। वहां लिखा है, तो भी अगर आपके जीवन से खुशियां निकल गई हैं
तो भी परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी इन संदेशों के ऊपर अपना मन लगाओ और रोते हुए पीटते हुए उपवास के साथ आओ, पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। कई बार लोग कहते हैं, पूछते हैं कि बाइबल में कहां लिखा है ऐश वेडनेसडे के बारे में, कहां लिखा है कि 40 दिन तक उपवास करो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बात सही है कि ये बातें कहीं नहीं लिखी, ऐश वेडनेसडे शब्द आपको बाइबल में कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा। लेकिन यदि जिस दिन आपको ये एहसास हो जाए कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मुझे उस पाप से लौटना है, वही दिन आपके लिए ऐश वेडनेसडे होगा। वहीं से आपके जीवन के लिए उपवास काल शुरू होगा और एक एक दिन एक एक पाप को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपके जीवन में है। आप जानते हो और आपका परमेश्वर जानता है। यदि आपने उस पाप के लिए परमेश्वर से क्षमा की याचना नहीं की तो याद रखिए कि न्याय के दिन आपको अपने जीवन का लेखा देना है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देगा। आप मत देखिए दूसरों की तरफ। और यही हमारी सबसे बड़ी खूब कमी है कि हम दूसरों की तरफ तो बहुत देखते हैं, दूसरों के पाप तो हमें बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन हमें अपने पाप दिखाई नहीं देते। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने योएल भविष्यवक्ता को भेजा और जा मेरे लोगों को कहे कि अभी भी सुनो। अगर आज तक आपने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, यीशु मसीह कहते कहते स्वर्ग में चले गए, जिसके सुनने के कान वो सुन ले। और उन्हीं बातों को परमेश्वर के भक्त प्रचारकों के रूप में, पादरियों के रूप में, संदेशवाहकों के रूप में आप तक पहुंचाते हैं, जिसके सुनने के कान वो सुन ले परमेश्वर क्या कहता है। और योएल नबी क्या कहता है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर आओ, अपने वस्त्र मत फाड़ो। ये पुराने समय के लोगों का था कि जब वो दुखी होते थे, परेशान होते थे, तो वो जमीन से मिट्टी उठाकर अपने ऊपर डालते थे। ये जो राख उठा उठाकर इन दिनों में लोग अपने ऊपर डाल रहे हैं, अपने माथे के ऊपर इसके चिन्ह बना रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला आपके जीवन के अंदर, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट तौर से कहता है योएल नबी के द्वारा कि ये वस्त्र फाड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूं तुम मन फाड़ो और अपने उन बुरे चाल चलन से फिरो। इसलिए ये ठीक है, आप सांसारिक दृष्टि से इसको मना रहे हैं, लेकिन मैं इसको डिस्करेज नहीं करता, लेकिन मैं आपको वचन के द्वारा ये उत्साहित करता हूं कि आप अपने मन को फाड़ो, अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरो। खाली धूल डालने से, राख डालने से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। आगे क्या कहता है वो, अपने वस्त्र नहीं पर अपने मन फाड़ो। ये उस समय भी परमेश्वर की इच्छा थी और आज भी परमेश्वर की इच्छा है कि ये धूल और राख अपने ऊपर मत डालो, बल्कि अपने पापों से पश्चाताप करके मेरे पास आओ। और उन पापों को मैं जानता हूं और तुम जानते हो। ये परमेश्वर की वाणी। और परमेश्वर कहता है, योएल ने कहा, यहोवा बहुत करुणा निधान है, यहोवा अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करता है। उसने एक टिड्डी भेजी, कुछ भोजन वो खा गई, ताकि वो चाहता था कि लोग इसको जाने कि टिड्डियों ने भोजन क्यों खा लिया, हमारे खेतों से फसल क्यों खा ली गई है। और जब वो नहीं फिरे तो दूसरी टिड्डी भेजी गई, ताकि लोग जाने कि अब ये भोजन हमारे जीवन से दूर होता जा रहा है। परमेश्वर जिसने कहा था मैं तुम्हारे खेत खलियान भर दूंगा, तुम्हारे खत्ते और घर अन्न से भरे रहेंगे, वो परमेश्वर क्यों टिड्डियों को आने दे रहा है। इसलिए योएल भविष्यवक्ता ने कहा कि याद रखो, ये टिड्डियां आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, क्यों तुम्हारे ऊपर एक के ऊपर एक विपदाएं आ रही है, क्योंकि तुमने पाप किया है और तुम अपने आप को पापी नहीं मानते। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वचन उस समय के लिए ही नहीं है, ये वचन आज के लिए भी है। और ये भविष्यवक्ता कहता है कि अगर तुम अपने पापों से फिर कर वापस लौट जाओगे तो 14वें पद में रखा है कि ऐसी आशीष तुम्हें परमेश्वर देगा, यहोवा कि अनबलि और अर्धबलि तुम्हारे घर में हमेशा बने रहेंगे। इसलिए योएल जो हैं वो अपने जो बातें हमें सिखाते हैं,
वो मुझे और आपको इन 40 दिनों में जब हम वचन सुनते हैं लोगों के घरों में जाकर, जब हम उनके परमेश्वर के भक्तों से वो सत्य वचन सुनते हैं, तो हमें पापों से मन फिराने के लिए जो उत्साहित किए जाते हैं, इन दिनों में ये बंद कर दीजिए। मैं उन प्रचारकों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया की सांसारिक घटनाएं, सांसारिक कहानियां, इतिहास के किस्से लोगों को चुटकुले सुना सुनाकर आनंदित मत कीजिए। ये उपवास काल अपने आप में पश्चाताप के दिन हैं, जिसमें मुझे और आपको पश्चाताप के लिए उत्साहित होना है, हमारे जीवन को देखना है। कहानी किससे नहीं सुनने हैंगे, घटनाएं नहीं सुननी है। अच्छा लगता है हमें ये सुनना जब लोग विटनेस खड़े होकर विटनेसेस देते हैं, मत ध्यान दीजिए उन पर, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। इसलिए याकूब ने अपनी पत्री के 3 अध्याय के पहले पद में कहा है, हम में से बहुत सारे लोग उपदेशक ना बने। और मैं उपदेशकों से बात करता हूं तो उनको यही कह रहा हूं कि यदि उपदेशक मुझसे मेरी बात सुन रहे हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है हम जो उपदेशक हैं वो ज्यादा दोषी ठहरे रहेंगे। इसलिए उपदेशक बनने की जो ख्वाहिश आपके मन में है कि पुलपिट पे खड़े होकर लोगों को सिखाएं, लोगों प्रचार करें, याद रखिए हम दूने दंड के योग्य ठहरेंगे यदि हम स्वयं परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले। केवल प्रचार करना ही नहीं है, बल्कि कलीसिया के में सेवा करने वाले हर एक व्यक्ति को मैं उत्साहित करता हूं, चाहे आप महिला सभा में पद लेके बैठे हैं, चाहे आप जवानों की सभा में लिए हैं, चाहे आपने संडे स्कूल शिक्षक के रूप में शिक्षाएं दी हैं, चाहे आप कलीसिया के जो संचालक मंडली है, जिसे पास्टेट कमेटी कहते हैं, पंचायत कहते हैं, अगर आप उसके पदाधिकारी हैं, उसके सदस्य हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है कि पहले स्वयं बचें, फिर हम दूसरों के बारे में सोचें। और इसीलिए लोग गाते हैं कि खुद अपने आप को नहीं बचाना है, दूसरों को बचाना। लेकिन ये उपवास काल मुझे और आपको उत्साहित करता है, पहले तुम तो बचो, तुम तो देखो कि तुम्हारे जीवन के अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी जो है वो इस बात से ज्यादा होती है कि हमारी स्वयं की आत्मिक जो जीवन है उसके अंदर ग्रोथ हो, हमारे स्वयं के परिवार में आत्मिक ग्रोथ हो, और उसके बाद हमारे परिवार जिस मंडली के साथ मिलकर सेवा और आराधना करता है उस मंडली की आत्मिक ग्रोथ हो। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो हमें एनकरेज करता है कि जब हम पश्चाताप करेंगे, तो योएल नबी 2 अध्याय के 15 और 16 पद के अंदर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो। पहले हम अपने आप के बारे में तैयार हो, अपने परिवार को उत्साहित करें, अपने अपने पापों से क्षमा हो, फिर हम अपने मंडली के साथ बैठें, क्योंकि मंडली हमारा परिवार है। और सबको बताएं, ये 40 दिन इधर उधर घूमने के लिए नहीं दिए गए। हमारे बुजुर्गों ने उसको आइडेंटिफाई किया है और अलग किया है कि हम इसको उपवास काल कहें, उपवास लें और मंडली के साथ बैठकर अपनी मंडली के अंदर जो आत्मिक ग्रोथ नहीं हो पा रही है उस पर भी चर्चा करें, उस पर देखें कि हमारे अंदर कहां पाप है, क्योंकि पूरी मंडली उसके लिए उत्तरदायी है। महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुर्णियों को बुलाओ, बच्चों और दूध पोतों को भी इकट्ठा करो। ये मत सोचिए कि जो पुर्णीय हैं, बुजुर्ग हैं, उनके जीवन में कोई पाप नहीं है, उनको भी बुलाइए। और जिन बहनों ने बच्चों को जन्म दिया है, छोटे बच्चों को भी लेकर आइए, वो जन्म के साथ ही पापी हैं, उनको भी लेकर आइए। अगर हमारे घरों में मंडली में विवाह हो गए हैं, दूल्हा है, दुल्हन है, उनको भी कहिए निकल कर आओ अपने कमरे से और आकर बैठो, उपवास के अंदर साथ हो। और प्रभु कहता है मुझे और आपको, मेरे सामने आओ, अपने पापों को स्वीकार करो। और 17वें पद के अंदर योएल 2:17 में उसने कहा है, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन की वेदी में रो रो कर कहें। याजकों को, कलीसिया और मंडली के मुख्य लोगों को रो रो कर अपनी मंडली के लिए दुआएं करनी चाहिए। हे प्रभु, हमारी मंडली पर दया कर, हमारे अंदर क्यों नहीं इस समय आत्मिक फल लग रहे हैं। एक एक व्यक्ति के जीवन में आत्मिक फल लगने चाहिए, तब हम
जो बात कहते हैं कि हम संसार को यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलने के लिए जीत लेंगे, उसके लिए जरूरी है कि हमारा अपना जीवन, अपनी परिवार का जीवन, अपनी मंडली का जीवन बचाया जाए। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा, अपने निज नाम की नाम धराई ना होने दे। ये दुआएं हमें करनी है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब प्रभु हमें हमारे को क्षमा कर देगा, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाएगी, हमारे मन आनंदित हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। और आनंद से भरने के बाद जो वचन योएल नबी 2 अध्याय 24 से 26 पद के अंदर लिखे हुए हैं वो हमें मिलेंगे। और वहां क्या लिखा हुआ है कि जब हमारे पाप क्षमा होंगे तब हमारे खलिहान अन्न से भर जाएंगे, हर रसकुंड में नए दाग मधु और तेल से उमड़ने लगेंगे। 26वें पद में लिखा है कि हम पेट भर रोटी खाने पाएंगे। अभी हो सकता है बहुत सारे हमारे घरों ऐसे हों जिसमें एक समय भोजन मिलता हो, लेकिन हमको परमेश्वर ये वचन की आशीष देता है, यदि तुम मेरे सामने आकर अपने पापों की क्षमा प्राप्त करोगी तो मैं तुम्हें आत्मिक आशीषों के साथ साथ सांसारिक आशीषें दूंगा जिनके तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यकताएं हैं। और तुम्हारे जीवन में अन्न की कभी घटी नहीं होगी, तुम पेट भर खाओगे, तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए अपने आश्चर्य कर्म किए। और मैं आपको इस बात को याद दिलाना चाहता हूं, योएल नबी ने जिस बात का मुख्य तौर से जिस बात के लिए उसने कहा, उस बात पर मुझे और आपको ध्यान केंद्रित करना है। योएल ने कहा है कि उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले जब हम सबको न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होकर अपने अपने जीवन का लेखा देना है, ये उपवास काल तुम मनाते रहो। मुझे और आपको उपवास काल लगातार मनाते रहना है ताकि हम पापों की क्षमा मांगते जाएं। और मुझे ये पापों की क्षमा मांगने के बाद जब मेरे जीवन से पाप क्षमा हो जाएं तो मुझे यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार जीवन चलने के लिए कमिटमेंट प्रभु यीशु मसीह से करना है। हे प्रभु, मैं तेरे वचनों के अनुसार चलना चाहता हूं। हे प्रभु, मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे। तूने मेरे पापों को क्षमा किया, इस उपवास काल में तूने मुझे दर्शन दिया है, मैंने अपने पापों को माना, पापों से क्षमा प्राप्त कर ली है। अब मैं तेरी इच्छा के अनुसार ही जीवन व्यतीत करूंगा, तेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करूंगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत सारे स्थानों के ऊपर इन उपवास काल के दौरान बहुत बड़े बड़े भोज आयोजित किए जाते हैं, खुशियां मनाते हैं लोग, और वो लोग कहते हैं कि आओ हमारे साथ भोजन करो क्योंकि ये उपवास काल है। और ये परंपरा बढ़ती चली जा रही है और उपवास काल की प्रार्थना सभाओं के बाद हम लोग उस भोजन की ओर आकर्षित होते हैं जो भोजन हमारे लिए तैयार किया गया है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक तरफ हम इसको उपवास काल कहते हैं और दूसरी तरफ हम नए नए तरह तरह के व्यंजन और भोजन खाकर आनंदित होना चाहते हैं। लेकिन पौलुस मुझे और आपको इस बात को समझाते हैं, रोमियो का 14 अध्याय उसके 17वें पद में, कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है पर धर्म, मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, न कि भोजन से। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उपवास काल के अंदर अपना भोजन जो आप अपने लोगों के साथ खाते और बढ़ाते और आनंद करते हो, इससे परमेश्वर खुश नहीं होता। और परमेश्वर ने यशाया के द्वारा ये बात कही थी कि जो तुम भोजन मेरे लिए त्यागते हो वो भोजन गरीबों के साथ बांट लो, गरीबों को दो, गरीबों की सुधि लीजिए। जो भोजन आप त्याग रहे हो उसे अपने लोगों के साथ मत बांटिए, आनंदित होकर आनंद का उत्सव मत मनाइए। ये पश्चाताप के दिन है। और जब उपवास के द्वारा आप जिस चीज को छोड़ते हो वो उन गरीबों के साथ बांट दीजिए जो परेशान दुखी हैं, जिनके पास भोजन नहीं। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। और मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं आराधना संदेश मिनिस्ट्री का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया है कि मैं आज के दिन परमेश्वर के वचन की शिक्षा आपके साथ बांट सकूं। आप सबको प्रभु इस वचन को समझने और इस उपवास काल का महत्व समझने के लिए आशीष दे। आमीन।
आप सबको जय मसीह की।